एक टक्कर का मुकाबला जो शुरू होने वाला है, केकेआर वर्सेस डीसी, दो दिल्ली के लड़के श्रेयस अय्यर वर्सेस ऋषभ पंत। मिचेल स्टार्क एक बार फिर से मैदान में उतरेंगे और निक नोकिया और ऋषभ पंत होंगे मैदान में तो खैर एंड्रे रसल भी होंगे। मैं हूं असद, मेरे साथ है फारूक। मुकाबला एक्साइटेड तो है यार। जी, आपने जिस लाइन से शुरू करा अच्छा लगा मुझे कि पहली बार किसी ने दिल्ली के मुकाबले को कांटे की टक्कर जैसा कुछ कहा कि हाँ एक कॉम्पिटिटिव मुकाबला, क्योंकि पिछला आप जीत कर आ रहे हो, सीएसके को हरा कर आ रहे हो, वरना दिल्ली को हम यूजुअली बहुत हल्के में लेते हैं। और एक और बात कि दो कप्तान दिल्ली के जो दिल्ली में नहीं खेलेंगे लेकिन वो उनका होम ग्राउंड है। मतलब थोड़ी सी आयरनी है, वाइजैक फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड है और वहां पर ऋषभ पंत और दूसरे श्रेयस अय्यर। हालांकि ऋषभ पंत दिल्ली से थोड़ा सा दूर से आते हैं लेकिन फिर भी ठीक है, उनका घर थोड़ा सा दूर है। हाँ, इतनी भी दूर नहीं, दिल्ली दूर नहीं। लेकिन मुकाबले की बात करूं, 32 में से कुछ हेड टू हेड देखेंगे तो रिकॉर्ड अच्छा है दोनों का, क्योंकि 15 डीसी जीती है, 16 केकेआर जीती है। मुकाबला टक्कर का तो होने वाला है। और खिलाड़ियों की बात करूं तो वो भी खतरनाक है ना यार इसमें। खैर रिकॉर्ड्स, मतलब देखिए जिस फॉर्म में दोनों टीम आ रही है वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, वो इंपॉर्टेंट। दिल्ली जीत करके आ रही है, मोराल हाई होगा। रिकी पॉन्टिंग नहीं चाह रहे होंगे कि पिछला ऐसा सीजन रिपीट हो, और सीएसके को हरा कर आ रहे हो तो और मोराल हाई होगा। ऊपर से आपके बॉलर्स खतरनाक फॉर्म में है। खलील अहमद को आप देखोगे यार, मुकेश कुमार आप देखोगे, आप ऑनरिक नोकिया भले से थोड़ी सी वो वाली फॉर्म थोड़े एक्सपेंसिव रह रहे हैं, लेकिन ये है कि हाँ एक दिन की बात है बस उनकी। तो खैर एक्सपेंसिव से याद आया, वो बड़े एक्सपेंसिव बॉलर थे जो बहुत एक्सपेंसिव खर्च हो रहे हैं। मिचेल स्टार्क वो मैदान में उतरेंगे और पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है मिचेल स्टार्क कल कमबैक करने वाले हैं आज। लेट्स सी, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रही ऐसी फीलिंग। मुझे आई सीरियसली लाइक स्टार्क, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो, इसीलिए आपको फीलिंग है। हाँ, बट आई वांट हिम टू कम बैक। तो तुम 25 करोड़ रुपए लेके बैठे हो यार, तो दैट्स अनदर प्रेशर फॉर यू। खैर अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो फारूक, वार्नर, साथ में कौन आ रहा है? पृथ्वी शॉ, जैसी पहली पारी खेलती आनी चाहिए। हाँ ठीक है, उसे फिलहाल भास्कर अंदर है तो फारूक बोला था। पहले भास्कर बोला था। खैर माय मिस्टेक। जी हाँ सही, आपको दोनों ऑस्ट्रेलियन ओपनर दिखेंगे और पृथ्वी शॉ। हाँ। एक बंदा वन डाउन दिखेगा और वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ दिखेंगे। पृथ्वी शॉ के पास एक बार फिर से मौका रहेगा, इसलिए क्योंकि पिछले मैच में ही वाज इन गुड टच लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया। शुरू में थोड़े से रफ लगे थे। हाँ, तो उसके बाद और उनके ऊपर प्रेशर है। वो बात जो हम कर रहे थे कि यार पृथ्वी को हिट तो हुआ होगा कहीं, और अब वो हमें दिखा था पिछले मैच में कि पृथ्वी जो है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड जरूर थे, लेकिन उनके अंदर वो अपने आप को प्रूव करने वाली चीज थी, क्योंकि यही वो टाइम है। अगर यहाँ पर पृथ्वी ने प्रूव नहीं किया तो फिर उनका कमबैक तो नहीं हो रहा है। नहीं, वेलकम बैक तो भूल जाए अपना वो, क्योंकि इतने सारे लोग लाइन में लगे भाई साहब बहुत अब नहीं है ये आईपीएल टैलेंट का आईपीएल। खैर आपने फ्रस्ट्रेशन की बात की, पिछले मैच पहले सेकंड लास्ट मैच में फ्रस्ट्रेशन ऋषभ पंत को हुई थी, सीएसके के अगेंस्ट फ्रस्ट्रेशन निकाले, नंबर 4 पर वही आएंगे। हाँ बिल्कुल, नंबर 4 वही आएंगे। उनके बाद फिर ट्रिस्टन स्टाब्स, बड़ी सॉर्टेड बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप, फिर अभिषेक पोरेल, ये अक्सर वैसे उसमें आ रहे हैं अभी तक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, अक्षर पटेल, ऑनरिक नोकिया, मुकेश कुमार, खलील अहमद, कुलदीप यादव। अच्छी टीम दिख रही है, सॉलिड टीम दिख रही है, बैलेंस टीम दिख रही है। लेकिन यहाँ पर अगेन मैं कहूंगा, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस टीम को कप्तान चाहिए एमएस धोनी जैसा, जो हर में से कुछ ना कुछ निकाल ले। और अगर ऋषभ पंत निकाल लेते हैं तो मैं मान लूंगा कि ऋषभ पंत ने एक्चुअली में धोनी को फॉलो किया, सीख रहे हैं धोनी से। खैर इसके बाद केकेआर पे आते हैं। फिल सॉल्ट और सुनील नारायण, गंभीर वाले नारायण यार, ये अलग टच में नजर आते हैं। बिल्कुल अलग टच में नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से नारायण ने पिछले मैच में काम करा था, मतलब आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि वो नारायण जो पहले पतले थे अब थोड़ा से हेल्दी हो गए, वो दोबारा आपको रूप वही वाला दिखा देंगे गंभीर के आते ही। वो थोड़े गंभीर हो गए हैं, थोड़े गंभीर हो गए गौतम के आने से। और उनका सिंपल काम रहता है, मतलब नारायण को सिंपल काम दिया था कि भाई देखो ये 30 यार्ड है, तुम्हें इसके ऊपर से मारना है। अब वो वही थोड़ी तेज मार दिया तो छक्का जाएगा, वरना बस ऊपर से टपा दो, क्योंकि एक वेस्ट इंडीज से आते हो, मार दोगे। तो वेस्ट इंडीज से आते हो, जान तो है तुम्हारे अंदर, तो खींच देना और क्या। और शुरू में कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन बॉलिंग कर रहा है, और वैसे भी आउट असल में उनकी मेंटालिटी क्या है, तुम मैक्सिमम मुझे आउट कर सकते हो। एग्जैक्टली यही ना। हाँ। अंदर जाके मेरे को ये थोड़ी बोला जाएगा कि भाई तुमने बल्लेबाज, तुम ओपन करने तो रन नहीं मारे, मेरे काम तो बॉलिंग करना है ना। राइट, वो निकाल लेते हैं बॉलिंग में। तो फिर ये एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट है। मैं जब बचपन में तब सोचता था कि कभी आपको जरूरत पड़े ना रिवर्स करवा दो। मुझे ऑस्ट्रेलिया का एक याद आता, एक बहुत पुराना मैच था, डॉन ब्रेडमैन थे उसमें कैप्टन। तो उस टाइम उन्होंने वो पारी पलट दी थी पूरी, सिर्फ इंग्लैंड को हराने के लिए, और डॉन ब्रेडमैन का ही मूव बहुत तगड़ा साबित हुआ था। उम्र कितनी है आपकी? मैंने कहा मैंने पढ़ा था, मुझे पढ़ने का भी शौक है। मैंने डॉन मैं कह रहा हूँ मुझे याद है,
कहाँ देख पढ़ाओ लिया याद है भैया? भाई, पढ़ाओ कहाँ याद देख है। लिया भैया? डॉन ब्रैडमैन कप्तान थे, कौन सा मैच देख लिया? मतलब हाँ, एशेस ठीक- का मैच था वो, मतलब ठीक है, बोलते हाइलाइट्स देखा है, बोलते कहीं पर देख पढ़ा लिया, था। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे एक मैच याद है, मैंने कहा यार ये क्या है? डॉन मैच याद है, ठीक है, डॉन ब्रैडमैन का बोला, मैच याद है। खैर ठीक है, पढ़ा था, बट चलो आई अब वुड सही है। लव टू सी हिम प्ले, मतलब मुझे देखना था अब एक्चुअली, मैं चाहता हूं अब कि नहीं मैं देख देखता। सकते हो आप, हाँ, मतलब कोई बात नहीं। क्या पता खुदा न खास्ता क्या करामात हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉन ब्रैडमैन को बाद हमने में धोनी खिलवाना। को पीछे जाते देखा था ना घड़ी में, क्या पता कुछ हो प्रभु। तो आगे आगे वेंकटेश अय्यर आएंगे, उसके बाद फिर अंग्रेज रघुवंशी पिछले मैच में आए थे, तो उम्मीद है यहाँ पे भी रखेंगे। फिर श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंड्रे रसल, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, बड़ी सॉर्टेड इनकी 11 है, मोर और लेस सेम प्लेइंग 11 के साथ जी जाएंगे। हाँ, मुझे वैसे आप लग रहा जीत है। भी रहे हो, आपकी कुटाई भी हो रही है, आप कुटाई कर भी रहे हो। मिचेल स्टार्क की कुटाई हो रही है, एंडरसन कुटाई कर रहे हैं, रिंकू सिंह का नंबर आया नहीं था पिछले मैच में, उससे पिछले में आया था, लेकिन जरूरत पड़ी जरूरत कुछ नहीं खास- पड़ी बेसिकली इस पूरे सीजन में अभी तक रिंकू सिंह की। जो पिछले आईपीएल के फाइंड थे, पिछले आईपीएल में तबाही मचाई थी, अब देखना है कि जरूरत आती है कि नहीं। तो बिल्कुल जैसे एमएस धोनी की जरूरत तीसरे मैच में जाकर सीएसके को पड़ी, तो देखना पड़ेगा कि अब क्या, क्योंकि नीचे वाले की जरूरत पड़ नहीं रही है कुछ तब तक हार गए थे, तो- लेकिन हाँ, लेकिन दिल तो जीत गए थे। खैर ये रिंकू तो खैर सिंह, बात तो सही थी यार, वो तो बात ही अब अलग थी। देखते हैं इस मैच में जरूरत पड़ती है या नहीं रिंकू सिंह की, क्योंकि उधर से पोरेल की जरूरत तो पड़ रही है। हाँ बिल्कुल पड़ रही है, तो इधर से देखते हैं जो उनका फिनिशर है उसकी जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, क्योंकि कुल मिलाकर पोरेल जो फिनिशर का ही काम कर रहे हैं फिलहाल। वही कर रहे हैं, लास्ट में आ रहे हैं, मैच खत्म करके जा रहे हैं। बाकी दिलचस्प फारूक, किस बॉलर पर नजर है? पिच की बात करूं तो स्पिन फ्रेंडली पिच मानी जाती है। यार स्पिन फ्रेंडली तो फिर मैं सीधा कहूंगा केकेआर के हर बॉलर पर नजर है। केकेआर के हर बॉलर पर वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर से इतनी बॉलिंग करवाई अभी नहीं करवाई जा रही वो है। राइट आर्म क्विक वाला इस्तेमाल हो नहीं रहा हाँ, है थोड़ा नहीं, सा। और जरूरत भी सुनील नहीं है नारायण वैसे है तो। आपके पास, आपका तो सुयश शर्मा है जो कि आप पिछले मैच में नहीं Impact यूज player करो, के तो तौर आपने पे इम्पैक्ट आएंगे, प्लेयर इस बार शायद शायद आप आएंगे। यूज कर लो, अगर आपको लगता है कि स्पिन की थोड़ी पिच है, स्पिन की फ्रेंडली हो सकती है, मदद मिल सकती है। वरना उसके अलावा आपका जो दो पेसर है आप उन पर जाओगे मेनली, हर्षित और स्टार्क स्टार्क पर, पर। बाकी तो देखते हैं। खैर बाकी आपके पास देखेंगे, लेकिन मेरी नजर फिर एक बार फिर से कुलदीप और खलील। हाँ, खलील यार मुझे काफी इंप्रेस कर रहे हैं इस बार। भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, लाइन कुछ लेंथ खाने एंड दिए। स्पीड काफी, लेकिन यार अब देखो इंप्रेस भी तब कर रहे हो जब बॉलर्स की अचानक से लाइन लग गई है। और जब एक बॉलर ऐसा आ गया, वो लाइन ही खत्म कर दी, वो लाइन से अलग हट के खड़ा हो गया कि अलग मेरी ही वाली खड़ा लाइन हो में गया कोई नहीं है मैं दोस्त। जहाँ खड़ा होता हूँ लाइन वही खत्म हो जाती है। हाँ, उसकी लाइन में उसके अलावा कोई है ही नहीं अभी, उसके अलावा कोई है ही क्योंकि नहीं, अपने अकेला पास बॉलर खड़ा नहीं जो 155 क्लिक कर रहा है रेगुलर, तो मतलब Crazy ये है, कमाल है। crazy। खैर आपकी नजर किस बॉलर बैट्समैन पर रहेगी मुझे बताना जरूर। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएगा।